जिंदगी एक झूले की तरह है जो ऑर्डर और केओस के बीच झूलता रहता है। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप भी नहीं। लेकिन आप अपनी किस्मत की पूरी जिम्मेदारी लेकर उसे इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। हम सबके दिमाग अलग अलग तरह से वायर्ड होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हमें शेप देते हैं, लेकिन एक चीज जो हमें यूनाइट करती है वो है ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ऑर्डर वो कंफर्ट जोन है जहां लोग रूल्स फॉलो करते हैं और सब कुछ जाना पहचाना और स्टेबल लगता है। केओस वो अनजान दुनिया है जहां जिंदगी आपको कभी भी सरप्राइज कर सकती है। ये साफ दिन में अचानक बारिश हो सकती है, आपके डेली रूटीन में कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सीधे रास्ते पर अचानक मोड़ आ सकता है। केओस हमेशा आपके आसपास होता है, आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप कितनी भी केयरफुली प्लानिंग कर ले, जिंदगी में सरप्राइजेस तो होंगे ही। ऐसे रूटीन्स बनाएं जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करें और डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान बनाए। ये दोनों मिलकर आपके कैरेक्टर को शेप देते हैं। लेकिन अगर आप केओस और ऑर्डर को बैलेंस नहीं करेंगे तो खुशी हवा के पीछे भागने जैसा होगा। यहीं पर जिंदगी के 12 रूल्स काम आते हैं। हर की पॉइंट में 2 थेमेटिकली लिंक्ड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये आपको लिमिट नहीं करते, ये आपको अपना पर्पस डिस्कवर करने में हेल्प करने के लिए है। क्या आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने के लिए तैयार हैं? तो बने रहिए और जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब जानिए जो आपकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देंगे। आपके शब्द हकीकत बनाते हैं। रूल 1, झूठ मत बोलो। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी बात मनवाने के लिए शब्दों का कितना इस्तेमाल करते हैं? अपनी बात को केयरफुली क्राफ्ट करना लोगों को खुश करने या अपने गोल्स अचीव करने का एक आसान तरीका लगता है, लेकिन इस तरह जीने से इंसान खुद को खो देता है। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से बचता है और बिना सवाल किए रूल्स फॉलो करता है। ऐसा इंसान खुद को और दूसरों को ये कन्विंस कर लेता है कि सब कुछ ठीक है, और वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का बस एक रिफ्लेक्शन बनकर रह जाता है। ये झूठ बोलने के सबसे डैमेजिंग फॉर्म्स में से एक है, जो अक्सर पोलाइटनेस या कन्फॉर्मिटी के रूप में छिपा होता है, और जब तक ये बहुत नुकसान ना कर दे, इसे पहचानना मुश्किल होता है। खुद को दूसरों के सामने एक्सप्रेस ना कर पाने से आप खुद को भी नहीं समझ पाते। तो अगर हम झूठ बोलना बंद कर दे तो क्या होगा? सच बोलने से एंजाइटी कम होती है और जिंदगी को स्ट्रक्चर मिलता है। दूसरों की राय आपको गाइड कर सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप उन्हें समझदारी से फॉलो करें, बिना सोचे समझे नहीं। स्टेटस या पावर के पीछे भागने के बजाय अपने कैरेक्टर को डेवलप करने से आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे और जिंदगी के चैलेंजेस हैंडल करने के लिए बेटर इक्विप्ड होंगे। इसलिए अपने वर्ड्स और एक्शंस के प्रति माइंडफुल रहें और खुद के प्रति सच्चे रहने की कोशिश करें। रूल 2, अपने मन की बात कहो। हम चीजों को सुपरफिशियली परसीव करते हैं ताकि कॉग्निटिव ओवरलोड से बच सकें। दरवाजे तभी हमारे ध्यान में आते हैं जब हमें उनसे गुजरना होता है, और घड़ी तभी इंपॉर्टेंट लगती है जब हमें समय की चिंता होती है। लोगों के साथ भी ऐसा ही है। हम अक्सर इमीडिएट मोमेंट से आगे नहीं देख पाते, उनके पास्ट और फ्यूचर को मिस कर देते हैं जो शायद उन्हें बेहतर डिफाइन करते हैं। लेकिन इन इंप्रेशंस के नीचे रियलिटी होती है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, कॉज और इफेक्ट का एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाता है जिसे हम सिर्फ पार्शियली समझ पाते हैं। इसलिए खुद को क्लियरली एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। जब आप ओपनली और थॉटफुली कम्युनिकेट करते हैं तो आप दूसरों को अपनी दुनिया में इनवाइट करते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि आपके लिए क्या मायने रखता है, और इस तरह जेन्युइन कनेक्शंस बनते हैं। कॉन्फिडेंस की ओर बढ़ते हुए। रूल 3, आगे बढ़ो और सीना तानकर खड़े रहो। आप शायद लॉबस्टर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते होंगे, लेकिन वो हमारे जितने ही हैं जितना आप सोच सकते हैं। उनके सिंपल नर्वस सिस्टम्स, बड़े आसानी से ऑब्जर्व किए जा सकने वाले न्यूरॉन्स के साथ, साइंटिस्ट्स को इंसानों जैसे कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स के बारे में जानने में मदद करते हैं। लॉबस्टर्स हमारी तरह पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं, और वो अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए जी जान से लड़ेंगे। वो अपने क्लोज ऊपर करके बॉक्सिंग मैचेस करते हैं, डोमिनेंस के लिए लड़ते हैं। हारने वाले लॉबस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। एक्सट्रीम केसेस में उनका दिमाग उनके लोअर स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने के लिए बदल जाता है। इसके विपरीत जीतने से सेरोटोनिन बूस्ट होता है, जिससे जीतने वाला समुद्र का राजा जैसा फील करता है। लॉबस्टर्स का ये बिहेवियर हमारे बिहेवियर से मिलता जुलता है। ह्यूमन सोसाइटी भी हायरार्की के इर्द गिर्द घूमती है, और कॉन्फिडेंस अक्सर कुछ लोगों को टॉप पर लगता है जबकि दूसरे हर गलती के साथ नीचे गिरते जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपने कितनी भी गलतियां की हों, ये कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग दुनिया में थ्राइव करता है,
यानी हर किसी के पास अडेप्ट होने का मौका है। लॉबस्टर से सीखिए, एक ऐसे क्रिएचर से जिसके पास 350 मिलियन ईयर्स की इवोल्यूशनरी विजडम है। अपने लिए स्टैंड अप कीजिए, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरह से। आप बेहतर फील करेंगे और दूसरे भी इसे नोटिस करेंगे। रूल 4, नाराजगी के बजाय ग्रोथ को चुनें। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, क्या आपने अपने अपॉर्चुनिटीज को पूरी तरह से एम्ब्रेस किया है या फिर बिटरनेस आपको पीछे खींच रही है? जो लोग बुरा एक्सपीरियंस करते हैं वो उसे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो उससे सीख भी सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिसके साथ उसके पेरेंट्स ने बुरा व्यवहार किया हो, वो शायद इस बात को रियलाइज करेगा कि इससे कितना नुकसान हुआ और वो अपने बच्चे के लिए एक बेहतर, ज्यादा कंपैशनेट इंसान बनने का चॉइस करेगा। बदलाव के लिए बाहर देखने के बजाय गाइडेंस के लिए अपने अंदर देखो। ये उन लोगों को एक्सक्यूज नहीं करता जिन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन याद रखें, उनके चॉइसेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और आपकी जिंदगी उनके बदलने पर डिपेंड नहीं करती। उनके एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करने का इंतजार करना सिर्फ आपकी ग्रोथ में रुकावट डालेगा। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप अपनी किस्मत की जिम्मेदारी लेने का फैसला करते हैं। अपनी इनर स्ट्रेंथ पर भरोसा रखें। आगे बढ़ने वाला हर कदम ज्यादा क्लैरिटी और पीस वाली जिंदगी के दरवाजे खोलेगा। दोस्तों के साथ बातचीत। रूल 5, अपने दोस्तों का चुनाव सोच समझ कर करें। दोस्ती आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकती है, अक्सर आपके नजरिए को मीनिंगफुल तरीके से शेप करती है। लेकिन खुद को ऐसे रिलेशनशिप्स में पाना जहां बैलेंस ना फील हो, बहुत कॉमन है। ऐसे में थोड़ा रुककर खुद से ये सवाल पूछना हेल्पफुल होता है कि क्या इनमें से कोई पैटर्न आपको familiar लगता है। ऐसा फील करना कि आप बेहतर दोस्ती डिजर्व नहीं करते। अपनी वेलबींग से ज्यादा दूसरों की नीड्स को इंपॉर्टेंस देना। अकेले रहने से बचने के लिए रिश्ते में बने रहना। अपनी एक्सपेक्टेशंस और जजमेंट पर डाउट करना। कॉन्फ्रंटेशन से बचना। अगर कोई दोस्ती आपको कंसिस्टेंटली नीचे खींच रही है, तो शायद री-एवैल्यूएट करने, अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करने और दूसरों को जिम्मेदारी लेने के लिए एम्पावर करने का समय आ गया है। हर कोई जो स्ट्रगल कर रहा है वो चेंज के लिए रेडी नहीं होता, और कुछ लोग शायद आप पर हेल्दी से ज्यादा डिपेंड करते हैं। ऐसे लोगों से खुद को घेरना जो आपको आपकी पोटेंशियल की तरफ पुश करते हैं, सेल्फिश नहीं है। एक अच्छा दोस्त चाहता है कि आप जिंदगी में जीते जैसे वो खुद के लिए चाहता है। इसलिए अपने दोस्तों का चुनाव वैसे ही करें जैसे आप अपनी लड़ाइयां चुनते हैं, केयरफुली और पर्पसफुली। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसकी दोस्ती आप अपनी बहन या अपने पिता या अपने बेटे को रेकमेंड नहीं करेंगे, तो आप खुद ऐसा दोस्त क्यों रखेंगे? टिल्डे जॉर्डन बी पीटरसन, डॉक्टर जॉर्डन बी। रूल 6, सुनो, बोलो, खोजो। बात करने से हमें सोचने और दुनिया को समझने में मदद मिलती है, लेकिन ये हम अकेले नहीं करते। हमें अपनी कहानियां सुनने के लिए दूसरों की जरूरत होती है। इसलिए जब आप सुनते हैं तो लोग अक्सर सिर्फ अपने विचार शेयर करके ही अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ लेते हैं। तुरंत कंक्लूजन्स पर पहुंचने के बजाय दूसरों के व्यू पॉइंट्स को समझने पर फोकस करें। सबसे रिवॉर्डिंग कन्वर्सेशंस वो होती हैं जिनमें आइडियाज का एक्सचेंज होता है और दोनों लोग पूरी तरह से एंगेज्ड होते हैं। वो सच्चाई जानने के लिए कमिटेड और एनर्जाइज्ड होते हैं, जिससे उनकी कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुल बन जाती है। इसलिए हमेशा सुने, ना सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बल्कि खुद को भी। असली विजडम उस चीज से नहीं आती जो आप ऑलरेडी जानते हैं, बल्कि डीपर अंडरस्टैंडिंग की कंटिन्यूअस सर्च से आती है। क्या आप जानते हैं, कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी की 2024 की एक स्टडी बताती है कि अमेरिकन अडल्ट्स के अभी भी एवरेज 4 से 5 दोस्त होते हैं, लेकिन 42% लोग फील करते हैं कि वो अपने दोस्तों के उतने क्लोज नहीं है जितना वो होना चाहते हैं। परफेक्शन से ज्यादा प्रोग्रेस मायने रखता है। रूल 7, सिर्फ अपने पास्ट सेल्फ से compete करो। आप चाहे कितने भी स्किल्ड क्यों ना हो, हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको एमेचर फील कराएगा। आप शायद कुकिंग में बहुत अच्छे हों, लेकिन आप रेने रेडजेपी या गॉर्डन रैमजी तो नहीं है। या फिर आपको लिटरेचर के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन आपने अभी तक नोबेल प्राइज नहीं जीता है। जब आपका इनर क्रिटिक आपको दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देता है, तो नोटिस कीजिए कि कैसे ये आपकी मोटिवेशन को स्टेप बाय स्टेप कम करता है। 1, ये जिंदगी के किसी एक आर्बिट्ररी एरिया पर फोकस करता है और ऐसा दिखाता है कि सिर्फ वही मायने रखता है। 2, ये उस फील्ड में किसी एक्सेप्शनल इंसान को ढूंढता है और आपके और उनके बीच के गैप को हाईलाइट करता है। 3, ये उस गैप का यूज इस बात के प्रूफ के तौर पर करता है कि आप हार रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी सिर्फ एक बड़ा गेम नहीं है, ये कई छोटे गेम से मिलकर बनी है। इमेजिन कीजिए अगर आप हर चीज में ग्रेट होते,
तो क्या आप ग्रो कर रहे होते? विक्ट्रीज मुश्किल, अनफेमिलियर चीजें करके ही मिलती हैं। इसलिए खुद को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आप एक यूनिक गेम खेल रहे हैं जिसे सिर्फ आप ही मास्टर कर सकते हैं। कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत करो। प्रोग्रेस देखकर आपको कंटिन्यू करने, डाउट पर जीत हासिल करने और चेंजेस को वेलकम करने की मोटिवेशन मिलेगी। रूल 8, पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन का फल मीठा होता है। हम जो कुछ भी ले सकते हैं, जब भी ले सकते हैं, क्यों ना ले ले? हम सिर्फ इमीडिएट गेन के लिए क्यों ना जिए? क्योंकि जल्दबाजी का मजा ज्यादा देर तक नहीं रहता। एक ज्यादा माइंडफुल ऑल्टरनेटिव है एक बेहतर फ्यूचर के लिए अभी कुछ त्याग देना। आप वेरेवर जाते हैं, अपना कैरेक्टर अपने साथ लेकर जाते हैं और ये आपको मुश्किलों से लड़ने में मदद करता है। टिल्डे जॉर्डन बी पीटरसन, डॉक्टर जॉर्डन बी, ये डेप्रिवेशन के बारे में नहीं है, इम्पल्सेस को कंट्रोल करना सीखकर आप लास्टिंग बेनिफिट्स के लिए जगह बनाते हैं, पर्सनली और सोशली दोनों तरह से। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। कोई भी रातों रात प्रोक्रास्टिनेट करना बंद नहीं कर सकता, अपनी बैड हैबिट्स नहीं छोड़ सकता और अपने टेम्पटेशंस को प्रोडक्टिव टास्क से रिप्लेस नहीं कर सकता। हम मशीन्स नहीं हैं, हम ऐसे लोग हैं जिनके पास एक नेचर है जिसे हमें पहचानना होगा और उसके साथ काम करना होगा। लेकिन आप ग्रेजुअली अपनी रूटीन में नई हैबिट्स और रूल्स इंट्रोड्यूस करके इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे जैसे आप खुद में पॉजिटिव चेंजेस नोटिस करना शुरू करेंगे, आप अपने आसपास के लोगों पर भी इसका इम्पैक्ट देखेंगे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों के लिए मोटिवेशन का सोर्स बन सकता है, उन्हें दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आपके साथ जुड़ने के लिए इंस्पायर कर सकता है। एक अच्छे पेरेंट कैसे बने? रूल 9, बच्चों के लिए डिसिप्लिन का मतलब प्यार होता है। अफेक्टिव पेरेंटिंग में कंपैशन और डिसिप्लिन को बैलेंस करना शामिल है ताकि बच्चों को वेल एडजस्टेड अडल्ट्स बनने में मदद मिल सके। उन्हें दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना सीखने के लिए स्ट्रक्चर किए रूल्स और अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंसेस की जरूरत होती है। इसलिए डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक जरूरी एक्ट है। एक पेरेंट के तौर पर आपका रोल गाइड और टीचर होना है, जो सिर्फ आपके बच्चे का दोस्त होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर बाउंड्रीज सेट करके, जैसे उन्हें हेल्दी तरीके से इमोशंस एक्सप्रेस करना, ग्रैटिट्यूड शो करना और अपने प्रोमिसेस पूरे करना सिखाकर आप उन्हें सोसाइटी में थ्राइव करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अपने खुद के इमोशंस के प्रति अवेयर रहना भी जरूरी है क्योंकि बच्चे दूसरों के स्ट्रेस और फटीग से इजीली अफेक्ट होते हैं। उन एरियाज को पहचानना जहां आप अपने अप्रोच को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक ज्यादा सिक्योर, सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। रूल 10, जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्शन मत दो। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली यह है कि लोगों को, खासकर बच्चों को, रिस्क लेने के लिए स्पेस चाहिए होता है। एक 10 साल के बच्चे को इमेजिन कीजिए जो स्ट्रीट पर स्केटबोर्डिंग कर रहा है। वो शायद गिर जाए, लेकिन इसी तरह वो बैलेंस करना, अडेप्ट करना और इम्प्रूव करना सीखता है। उसे हर डेंजर से बचाना लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करता। इसके बजाय ये उसे जिंदगी के अप्स एंड डाउन से डील करना सीखने से रोकता है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है जब जरूरत हो तो दृढ़ रहना, साथ ही उन लोगों की जरूरतों का भी ध्यान रखना जिनको आप लीड कर रहे हैं। जब हम किसी को चैलेंजेस फेस करने का मौका देते हैं, जैसे कुछ ऐसा टैकल करना जो मुश्किल हो सकता है, तो हम उन्हें एडवर्सिटी मैनेज करने के लिए उनका टूल किट बिल्ड करने देते हैं। उन्हें अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है और उन्हें रियलाइज होता है कि वो अपने सेंगर से ज्यादा हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, कॉन्स्टेंटली रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए बीच में आएंगे, तो वो इन क्रूशियल लेसन्स को मिस कर देंगे। इस अप्रोच से वो जिंदगी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से कोप नहीं कर पाएंगे। हमेशा की तरह की है बैलेंस, एक सर्टेन लेवल की सेफ्टी एंश्योर करना और साथ ही उन्हें एक्सप्लोर करने, फेल होने और सीखने के लिए इनफ स्पेस देना। अपने पेट से सीखें। रूल 11, आप खुद अपनी सबसे बड़ी एसेट है। इमेजिन कीजिए कि लोगों के एक ग्रुप को एक ही प्रिस्क्रिप्शन दी गई है। आगे क्या होगा? उनमें से काफी लोग उसे फिल ही नहीं कराएंगे। बाकी लोगों में से कई लोग डोसेस स्किप करेंगे, जल्दी छोड़ देंगे या शुरू ही नहीं करेंगे। अब सिचुएशन को बदलते हैं। मान लीजिए पेशेंट एक पेट है। अजीब बात है, लोग अपने एनिमल्स का खुद से बेहतर ध्यान रखते हैं, लेकिन एक पेट के पर्सपेक्टिव से भी ये आइडियल नहीं है। आपका कुत्ता, जो शायद आपसे प्यार करता है, ज्यादा खुश होगा अगर आप खुश और हेल्दी होंगे। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर थ्राइव करता है, जहां आप दोनों वल्नरेबल होने में सेफ फील करते हैं। सच्चाई यह है कि आप मैटर करते हैं,
ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। जिंदगी में आपका एक यूनिक रोल है जिसके साथ खुद का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सोचिए आप किसी ऐसे इंसान का कितना ध्यान रखते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। क्या आप खुद को भी उतनी ही काइंडनेस और अटेंशन नहीं देना चाहेंगे? रूल 12, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करो। अगर आप वॉक पर जाते हुए किसी बिल्ली से मिले तो नीचे झुककर उसे बुलाने की कोशिश करें। कभी कभी वो भाग सकती है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब बिल्ली करीब आएगी, अपना हेड आपके हाथ पर रगड़ेगी और पर्ल करेगी, उस छोटे से इंटरैक्शन को एंजॉय करेगी। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स पर ध्यान दें। एक मुश्किल दिन में भी अनएक्सपेक्टेड खुशियों के मौके मिलते हैं। हो सकता है वो एक कैफे से मिली परफेक्ट कप ऑफ कॉफी हो जो अपने कस्टमर्स को वैल्यू करता है, किसी अनजान इंसान की स्माइल की वार्मथ हो, या फिर स्ट्रीट म्यूजिशियंस का आपके फेवरेट सॉन्ग को अनएक्सपेक्टेडली हार्मनी में बजाना हो। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये छोटे छोटे इंटरैक्शंस आपको याद दिला सकते हैं कि जिंदगी में ब्यूटी, चाहे वो कितनी भी फ्लीटिंग क्यों ना हो, कभी कभी इनहेरेंट डिफिकल्टी से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। बेशक ऐसा भी हो सकता है कि कॉफी बहुत बिटर हो, म्यूजिशियंस एक नोट मिस कर दें, या जिससे आपकी नजर मिले वो ऑकवर्डली दूर देखने लगे। लेकिन आपको तभी पता चलेगा जब आप जिंदगी को नोटिस करने की हिम्मत करेंगे जैसे वो आपके आसपास अनफोल्ड हो रही है। इसे एक्सपीरियंस करने का सिर्फ एक ही मौका है, तो इसे पूरी तरह से एब्रेस करें। और जब आप स्ट्रीट पर किसी बिल्ली को देखें तो उसे सहलाने के लिए एक मोमेंट निकालें।